नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, स्नेहा मैम एक बार फिर हमारे सामने हैं। लेकिन सबसे पहले स्नेहा मैम को बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है पटना में। तो मैम, आपने किस पोस्ट पर ज्वाइन किया है और कैसा अनुभव रहा इसका, ये बताएं। मैंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के पोस्ट पे ज्वाइन किया है। पटना समन्वयालय में मेरी पोस्टिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक फर्म डिटर्मिनेशन था कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, यही है जो है, तो इसको निकालना, मतलब ये एक कंपल्शन था मेरे लिए, ये ऑप्शनल नहीं था कि अब इसके आगे अगर ये नहीं तो एसएससी है या फिर कुछ और एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं था। कोई डाउट ही नहीं रखा मैंने मन में कि निकलना है, मतलब निकलना है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ये था, ये एक बिलीफ था कि निकल जाएगा एग्ज़ाम। और थोड़ी तैयारी में, मतलब मैं बोली ना कि थोड़ा स्मार्ट वर्क मैंने किया था। वो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत कम दिन बचा हुआ है, उसके लिए कैसे क्या करना है, तो मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा पार्ट है जो हमें एकदम आना ही चाहिए, मतलब उसमें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी अगर वो नहीं आता है तो। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया और साइंस हो गया, मैथ्स है, करंट है, ये 4-5 चीज़ें, मतलब ये आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन वो पूछ देगा। कुछ बुक्स हैं जो कि एकदम बाइबल की तरह, जिसको यूज़ करना है हम लोग को। सबसे पहली बुक तो लूसेंट, बेस है एकदम। इसके बाद क्राउन, ये भी एकदम बेस है। और एक जो बिहार स्पेशल, जो हमें अन्य लोगों से अलग करेगा, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और मैंने अभी आपके नोट्स भी देखे, एकदम कंपाइल्ड, एकदम बिल्कुल इधर उधर ना जा करके, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एडुकेयर पीसीएस के नोट्स भी देख लें तो बहुत अच्छा है। और मैंने शायद आपको बहुत सारे लोगों का नंबर भी दिया है जी। वो 3-4 लड़कियां जो है वो आपका नाम लेकर के जुड़ी हैं और वो फ्री में नोट्स वगैरह ले रही हैं और उनका नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी आप ही के द्वारा एक लड़की आई थी, तो वो जो है यूपी पीसीएस प्री में भी उनका हो गया है और अब जो है बीपीएससी दे रही हैं वो। हाँ, तो ये आपका इंटरव्यू जब हुआ, जब सबने देखा ये इंटरव्यू, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि ये हमको भी बताइए। तो मैंने बहुत लोगों को, सिर्फ 4-5 ही नहीं, और भी लोग जो हो सकते हैं मैंने नाम न लिए हों, वो जुड़े हैं। और सबसे अच्छा है ना कि आपके नोट्स का वो लोग सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं। एकदम कंपाइल्ड, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स पढ़ लीजिए, तो कोई और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपके नोट्स में जैसे देखा मैंने, लूसेंट का, क्राउन का, और ये है एक इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है, उसका पूरा हिस्ट्री ये सब दिया हुआ है कंपाइल्ड फॉर्म में, और वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं वही बोलूँगी कि मान लीजिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास कम है, तो वो जो कैप्सूल नोट्स जो आप बना के दे रहे हैं, वो एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ भी रहे हैं, कुछ नया भी पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन उसको करते जाना है। रिवीजन इज़ द की, ये चीज़ है। मैम, अब मात्र 30 से 40 दिन बचा हुआ है और हम अपने स्टूडेंट्स को बता भी रहे हैं कि जैसे 3-4 किताबें मैंने बताई थी उन लोगों को, आपने शायद वीडियो देखा भी होगा। मैंने उनको लूसेंट के बारे में बताया, क्राउन का एक बिहार स्पेशल आता है किताब, उसके बारे में बताया, इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें MCQs रहता है, उसके बारे में बताया। इसके अलावा मैंने लूसेंट का साइंस बताया और फिर आपका स्पीडी का वार्षिकांक बताया था। ठीक है, तो और एक संदर्भ वाला भी आएगा, जी लास्ट मोमेंट पे भी खरीदेंगे तो वो होगा। लास्ट मोमेंट पे जैसे मान लीजिए 30 दिन बचा हुआ है, उस समय वो आप जाके मार्केट से ले लीजिए और उसको घिस के पढ़ते जाइए बस। जी, तो ये जो मैंने सजेशन दिया है, इससे आप कितना सहमत हैं और आपने क्या, मतलब इसमें से किसी चीज़ का आपने यूज किया था या नहीं? वैसे तो आपका इंग्लिश मीडियम था तो शायद आपने न किया हो, लेकिन आपने क्या क्या किया ये बता दीजिए। नहीं, इंग्लिश मीडियम था, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है, तो मुझे हिंदी मीडियम में ही बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी थी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में खरीद लेती थी, कोई भी चीज़ मुझे मिलता था। जैसे लूसेंट अभी भी मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कुछ हिंदी में पढ़ते पढ़ते कुछ इंग्लिश में पढ़ लिए, कुछ इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते हिंदी में पढ़ लिए। और ये सारी बुक्स जो आप बोल रहे हैं, एक सब्जेक्टिव इम्तियाज़ अहमद की आती, जो जनरली अवेलेबल नहीं भी रहती है, लेकिन उसको किसी तरह आप प्रोक्योर करिए। सब्जेक्टिव पढ़िए, उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए, फिर सब्जेक्टिव पढ़िए, उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हम कहाँ पर छूट रहा है कोई भी चीज़। तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। अगर कुछ कम समय है तो मैंने तो इम्तियाज़ अहमद की 2 ऑब्जेक्टिव खरीदी, ताकि एक अगर घिसते घिसते ख़राब भी हो जाए तो मैं दूसरा वाला स्टार्ट कर दूँ। तो ये चीज़ था मेरे साथ। सब्जेक्टिव इम्तियाज़ अहमद की बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें पूरा दिया हुआ है बिहार के बारे में। और आपके नोट्स, मैं बार बार वही बोलूँगी कि नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं, और जितना अवेलेबल हो आप
अपने नोट्स लोगों को अवेलेबल कराइए, और उसको और भी उसमें अगर करंट है तो अभी तक का जोड़ते जाइए। जैसे मान लीजिए जनवरी में एग्ज़ाम है तो कम से कम अक्टूबर नवंबर तक का पूछेगा उसमें करंट, तो वो उसके लिए भी आप एक तैयारी अलग से आप करवाइए कि नवंबर तक का जितना भी करंट है वो सब आप प्रोवाइड करवाइए। जी मैम, अक्टूबर तक का बिहार स्पेशल करंट मैंने अपडेट कर दिया है अपने अच्छा। अपने चैनल पर। हाँ। शायद आपको फुर्सत ना मिली हो, अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुआ है तो आपने नहीं देखा हाँ। है। अक्टूबर तक का बिहार स्पेशल मैंने करंट अपने चैनल पर अपडेट कर दिया है। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो भी अक्टूबर तक टोटल अपडेटेड है। ठीक है, जनवरी तक जी नवंबर का भी जस्ट अपडेट करने वाला हूँ। इसके अलावा बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह सब मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। लोगों को जब हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कितना भी मैं समझाऊं, क्योंकि मैं अभी अब सफल नहीं हुआ हूं, तो लोग मेरी बात से ज़्यादा टॉपर्स की बात सुनना पसंद करते हैं, जैसे मैंने वीडियो में भी देखा था। तो आप एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग पूछते हैं रैपिड फायर चाहिए होता है लोगों को, कि लास्ट टाइम है तो एकदम रैपिड फायर ये कर ले वो कर ले और निकल जाए, इस तरह का कुछ चाहिए होता है। तो आप लास्ट टाइम पे क्या सजेशन दीजिएगा कि ये करना ही करना है, इसके अलावा मतलब कोई उपाय नहीं है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस तरह का कुछ मटेरियल होगा आपका? हाँ, ये इसी को हम स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं जी। सबसे पहली चीज़ तो सेट सॉल्व करते रहना है। सेट आप जितना आप अगर जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे 15 नंबर आता था, 150 में से 15, तो आप समझ लीजिए कि वो 15 से 50 पहुंचने में, 50 के बाद 70 और 70 से 89, 90, 100 तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन से जान पहचान बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और ये जो ई वाला एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। मैंने आपके नोट्स पढ़े हैं, आपने उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कैप्सूल फॉर्म में अगर छोटा छोटा कंपाइल्ड नोट्स या आर्टिकल्स अगर कहीं से मिल जाता है मार्केट में, चाहे कहीं से भी अवेलेबल होता है, तो वो वाला पढ़ा जाए। और लास्ट मोमेंट पे अगर करना है तो करंट अफेयर का सबसे पहले ज़रूरी है, जो आपने नवंबर तक का करंट अफेयर दिया है या अक्टूबर तक का है वो पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपके नोट्स में सब जो पूछा है बस वो, अगर आप सेट सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको पीछे पलट पलट के देखना पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर है, सॉल्व तो वो रहता नहीं है सेट। तो ये चीज़ है, सेट सॉल्व करना ही मेन की है कि आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं। और सेट के आंसर्स में जितने नंबर आते हैं उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन से जान पहचान बढ़ानी है। मतलब मुझे याद है कि जब 64th वाला एग्ज़ाम जब नज़दीक था, 18 दिसंबर को एग्ज़ाम था और वो नज़दीक था, तो मैं एक दिन में 1000 क्वेश्चन बनाती थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो एक यू प्रेशर जनरेट होगा आपके ऊपर, ना मिनिमम प्रेशर ना मैक्सिमम प्रेशर, वो यू प्रेशर, ऑप्टिमम प्रेशर जब आपके अंदर आएगा तो आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेंगे। तो वही है, 1000 क्वेश्चन मैंने एक दिन में बनाया था, किसी किसी दिन 300 भी बनाए थे। 1000 क्वेश्चन मतलब कि 100 क्वेश्चन का एक सेट। तो ये चीज़ एक बहुत मायने रखते हैं कि सेट जितना है सॉल्व करिए और तथ्य को पढ़ते जाइए कुछ कुछ चीज़ें। लेकिन हाँ, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। तो वही है, रिवीजन रिवीजन यही सब इसका की है। और सेट सॉल्व करते रहिए। और नोट्स हैं जो उनको कैप्सूल नोट्स जो छोटे छोटे आपके पास, उसको पढ़ते चले जाइए। सबसे मेन है 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन अपने करंट से आते हैं, तो करंट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। करंट, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, यही स्ट्रेंथ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आना ही चाहिए सबको। बाकी इसके ऊपर है कि वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और ये है ज्योग्राफी हो गया, सब तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री, करंट और साइंस ये थोड़ी कम मेहनत में भी निकल जाता है। तो मैम के कहने का मतलब है कि अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो आपको जितना से ज़्यादा हो सके उतना फैक्ट इकट्ठा कीजिए और फिर अपना प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन से पहचान होगा आपका, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और मैं पहले बता दूं कि मैम मेरे नोट्स का चर्चा बार बार कर रही है, लेकिन ये कोई पेड इंटरव्यू नहीं है। मैम को मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नोट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे आपके नोट्स मेरे पास आते हैं। वो नोट्स जो सैम्पल नोट्स एक आधे वो मैंने भेजे अपने लोगों को, और वो मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे ये नोट्स चाहिए पूरे, तभी मैंने उनको आपका नंबर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरे से आपका नंबर मांगते रहते हैं, और मैं अभी भी दे ही रही हूँ, क्योंकि आपके पास भी थोड़ी सी
एक बाउंड्री आपने भी बना रखी है कि इससे ज़्यादा बच्चों को मुझे लेना नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि वो इस बार छंट रहे हैं, लेकिन नोट्स का मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आपके नोट्स सच में बहुत अच्छे हैं। उसमें दिखता है कि वो कितनी मेहनत की गई है, और हमें वो मेहनत एटलीस्ट नहीं करनी है, इस चीज़ से हम बच जा रहे हैं। जो साइंस का आपका नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना हुआ है, बाइलिंगुअल में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसको ही हाइलाइटर से बस पढ़ते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, यही चीज़ है। कुछ नहीं करना है, बस PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये चीज़ है, जब रेडीमेड सब चीज़ मिल ही रहा है तो फिर क्यों इतना ये करना। जी धन्यवाद मैम, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की आपने नोट्स की। उसी का वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे वो इंटरव्यू आप यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक बार मैं सारांश बता देता हूँ और मैम से पूछता हूँ कि वो उससे सहमत है या नहीं है। तो मैम ने, यदि आपको इस बार एग्ज़ाम देना है तो मैम ने 4 सब्जेक्ट का नाम लिया है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। पहला आपका साइंस है, दूसरा आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा है आपका बिहार स्पेशल और चौथा है करंट। ये 4 सब्जेक्ट पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। आसानी से आपको मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है और तैयारी भी हो जाती है। बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, लेकिन ये चारों पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। और उसके अलावा मैम ने लूसेंट का नाम लिया कि लूसेंट आपको अभी एकदम पढ़ जाना चाहिए, 2-3 बार निश्चित रूप से पढ़ जाइए। और इसके अलावा आपका कोई भी वार्षिकांक एक ले लीजिए और उससे जो है करंट अफेयर्स की तैयारी कर जाइए। जितना भी आपको वहाँ पर मिलता है, पूरा फैक्ट मिलता है, उससे पढ़ जाइए, या फिर मैम के अनुसार मेरा भी आप नोट्स और वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैम ने इम्तियाज़ अहमद सर की किताब का नाम लिया बिहार स्पेशल के लिए कि वो भी आप पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव उसका बनाते जाइए। तो मैम सही बोल रहा हूँ? हाँ, एकदम सही है। जैसे जैसे सब्जेक्टिव आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में हमने ये पढ़ा था, तो वो लिंक होते जाएगा, तो वहाँ पर भी एक रिवीजन होता चला जाएगा। और जब भी मैं ये लोग थके, जितने भी एस्पायरेंट्स अपने थके, तो अपने आप से ये कहिए कि अभी कहाँ विश्राम बधाइए, मुख निमंत्रण चलना है, अभी तो मुझको मिलो मुझको चलना है। तो ये अपने आप से वो बोलते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। तो मैम ने आपको मोटिवेट भी किया है। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैम हमारी मार्गदर्शक रही हैं, 6 महीने पहले ही हमारे चैनल से जुड़ी हैं, और पहली बार मैं तभी मिला था, उसी इंटरव्यू के दौरान मिला था, लेकिन तब से मैम हमसे लगातार जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि इतनी तारीफ़ कर रही हैं। तो मैम आगे भी आपका सहयोग इसी तरह से बना रहे, यही हम चाहेंगे। हाँ, मैं जब भी आपको कुछ भी ज़रूरत लगे, किसी को भी कुछ मटेरियल्स का और ये सब, तो ज़रूर मुझे बताइए। और सर तो हैं ही, आपका मुझे लगता है सब फ़ोन नंबर और ये सब रेडी है, व्हाट्सएप और ये सब। तो आपके नोट्स, लेकिन एक कॉपी मुझे भी, अभी तो मेरे पास है इसमें सैम्पल में, लेकिन एक कॉपी मुझे भी आप प्रोवाइड करवाइए। जी जरूर, जी जरूर। और मैम को एक और तकलीफ मैंने दी है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने मैम को बोला है कि जूम मीटिंग में एक आध बार आकर के और वहाँ पर भी लोगों को मोटिवेट करने, और मैम ने हामी भरी है। उसके लिए भी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आपने ज्वाइन किया है। आप बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छी अधिकारी बन के उभरे, आपका बहुत नाम हो, यही PCS एडुकेयर की तरफ से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।